हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के गणित विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को सॉल्व करेंगे। ये आपका 2022 का सेट 822 AX का क्वेश्चन है। इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो लगभग 6 नंबर के होते हैं और इसमें आपको सूत्र समेत सॉल्व करके दिखाया जाएगा कि इसमें कौन से फार्मूले का यूज हुआ है, कौन से कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। सारी चीज़ों को सॉल्व करके मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। इसमें q के लिए q का ऐसा कौन हर कंडीशन में q का जो भी मान रखा जाए वो q का कौन सा रूप हो जो हर कंडीशन में एक सम पूर्णांक दे। सम पूर्णांक का मतलब वो सम संख्या में है। सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। मतलब हर स्थिति में वो सम संख्या आपको प्राप्त हो, ऐसा कौन सा रूप होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रूप होगा जो हर कंडीशन में q का कुछ भी मान रखें तो आपको सम संख्या दे। तो इसमें जो इसका रूप होगा वो 2q होगा। कैसे होगा इसको देखते हैं। मान लीजिए q कोई इंडिविजुअल संख्या है जिसका मान हमको पता नहीं है और q के लिए हम कुछ भी रखें, कोई भी मान रखें, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक कुछ भी आप रखिए। इन संख्याओं को इसमें रखने के बाद क्या वो सम संख्या मिल रही है तो रख के देखते हैं। जैसे 2q है तो 2 इंटू अगर q का मान हम इसमें 1 रखें तो 2 1 करने 2 हो गया। फिर से 2, अगर q का मान हम इसमें 2 रखें तो 4 हो जाएगा। अगर q का मान हम 3 रखें तो 3 6 हो जाएगा। अगर q का मान हम 4 रखें तो 2 चौको 8 हो जाएगा। मतलब हर स्थिति में q का मान कुछ भी रखा गया है, आप कुछ भी रखिए, इसका जो आंसर मिलेगा वो सम संख्या ही मिलेगी। इसलिए इसका जो धनात्मक सम पूर्णांक का जो रूप होगा वो 2q होगा। चलिए इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा बिंदुओं a, मतलब a का जो निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु a का निर्देशांक 2 और -5 दिया हुआ है और बिंदु b का जो निर्देशांक दिया हुआ -2 और 9 दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि x अक्ष पर इन बिंदुओं से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन मैं लिख देता हूं कि कौन कौन सा ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका -7 और 0। दूसरा ऑप्शन है -6 और 0। तीसरा ऑप्शन है -2 और 0। चौथा ऑप्शन है 2 और 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करने के लिए दो बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं। ऐसे समझिए कि ये बिंदु A का निर्देशांक दिया हुआ है 2 -5 और ये बिंदु B का निर्देशांक दिया हुआ -2 और 9। यहाँ पर कोई बिंदु है x अक्ष पर, x अक्ष से कोई बिंदु है तो मान लेते हैं वो बिंदु जो है x और 0 है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि माना
वह बिंदु x और 0 है। अब यहाँ से जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोनों आपस में बराबर है, समान है, समदूरस्थ स्थित है। तो बिंदु A से लेके इस बिंदु तक की दूरी और इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की दूरी यानी B तक की दूरी समान है। तो इसमें आप सूत्र लगा दीजिए, दो बिंदु बीच की दूरी क्या होता है, D बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालते हैं, क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये दूरी बराबर है यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि समदूरस्थ स्थित है। तो ये हो जाएगा, इधर भी वही फार्मूला लगा लीजिए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब मान रख देते हैं, इसका मान रख दीजिए। x1 का मान यहाँ पर x दिया हुआ है, माइनस x2 का मान 2 दिया हुआ है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान यहाँ पर 0 दिया हुआ है और y2 का मान -5 दिया हुआ है। तो -5 और माइनस y मिलके +5 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर कर लीजिए। इधर आते हैं कड़ी में, x1 का मान यहाँ x है तो x रख लीजिए, माइनस x2 का मान -2 है तो -2 और यहाँ पर माइनस माइनस मिलके प्लस, तो +2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y1 का मान रख लीजिए। यहाँ पर y1 का मान यहाँ भी 0 है और y2 का मान 9 है, तो 9 0 माइनस 9 का स्क्वायर कर लीजिए। आगे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अंडर रूट आप हटा सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट इधर भी है, अंडर रूट इधर भी है, मतलब कड़ी इधर भी है, कड़ी इधर भी है, दोनों तरफ कड़ी बराबर है, तो कड़ी से कड़ी हटा दीजिए, या फिर दोनों पक्षों का वर्ग करके आप कड़ी को हटा सकते हैं। तो फिर आपके पास क्या मिलेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा -9 का स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 का स्क्वायर, a माइनस बी का फार्मूला यहाँ लग सकता है, a माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab का मतलब 2 इंटू 2, 2 दूनी 4x प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी कि 4x। इधर -9 का स्क्वायर है तो -9 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में 81 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस बन जाता है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाइए, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। सजाती पद को एक साथ करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर इधर है, x स्क्वायर इधर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा है 4 और 25, 4 और 25 को आपस में जोड़ लीजिए तो 25 4 होता है 29 और बचा है आपका -4x बराबर, इधर बचा है आपका 4 और 81, 4 और 81 जोड़ लीजिए हो जाएगा आपका 85 प्लस इधर बचा है 4x। चलिए आगे सॉल्व कीजिए, इधर -4x इधर +4x है, इधर 29 इधर 85, इसमें भी सजाती पद एक साथ कर लीजिए,
इस 4x को उठा के इधर लाइए तो -4x, ये इधर आएगा तो प्लस है, पक्षांतर होगा तो माइनस में बन जाएगा -4x। इस 29 को उधर ले जाइए, इधर +29 है तो उधर जाएगा तो 85 - 29 बन जाएगा। माइनस और माइनस माइनस जुड़ते हैं तो -4x मिलकर हो जाएगा -8x बराबर 85 में से 29 घटाइएगा तो बचेगा आपका 56। यहाँ से आपका x का जो मान आया 56/-8, 8 से 7 बार में 56 कट जाएगा, इसीलिए x का जो मान आया -7 आ गया। आपने बिंदु क्या माना था? वह बिंदु x और 0 माना था, तो इसीलिए वो बिंदु कौन सा होगा? x की जगह आपका -7 आ गया और 0, -7 और 0। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो जब कभी आपको संगत भुजाएं दी जाए और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, या फिर क्षेत्रफल दिया जाए और संगत भुजाओं का अनुपात पूछे, तो आप एक फार्मूले को याद कर लीजिए कि किसी त्रिभुज के, 2 त्रिभुज के, मान लीजिए कि पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात दूसरे त्रिभुज से है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसकी संगत भुजा के संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उसकी संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, तो पहले त्रिभुज की संगत भुजा 9 दी हुई है, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा 4 दी हुई है। इस तरह से 9/4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, यानी 81:16 में ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को लिख लिया जाए पहले। cos स्क्वायर थीटा का मान आपको दिया हुआ है और sin स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है कहानी में 3/2, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 1/2। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम एक सर्वसमीका का यूज करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से पक्षांतर कीजिएगा तो sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 -
कास स्क्वायर थीटा, और अगर कास के पद में इसका मान लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस सवाल को लगाते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए क्या होगा। अब कास थीटा का मान जो है हम साइन थीटा में, साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन में इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो कास स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। कास स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया साइन में, क्योंकि साइन में हमसे मान पूछा हुआ है तो हम साइन के पद में इसका मान बदल दिए। चलिए इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कीजिए, इधर ले जाइए और 1/2 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 1, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, 1 माइनस 1/2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। आगे सॉल्व कर लीजिए। 1 में से 1/2 घटाइएगा तो आपको 1/2 आंसर मिलेगा, यानी 1/2 बचेगा। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा का जो मान आपको मिल गया वो 1/2 मिल गया। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद।